हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, इनकी हमें जनरल एंट्री बनानी है। स्टूडेंट्स, ये सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मतलब बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ओके, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, प्लीज ये सोच के ना देखिएगा कि ये सारे ट्रांजैक्शंस टफ है। बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस काफी इजी होते हैं और उनकी जनरल एंट्री भी काफी इजी तरीके से बन जाती है। ओके, चलिए देखेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन से रूल को फॉलो करके हम जनरल एंट्री बना रहे हैं। ठीक, तो देखिए 2017 1 जनवरी पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट 10,000। स्टूडेंट्स, हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो दिमाग में आप लोग ये बैठा के रखिएगा कि कंपनी बैंक में कैश पे कर रही है, कंपनी बैंक से कैश विड्रॉ कर रही है, कंपनी ने चेक के थ्रू गुड्स को परचेज किया, कंपनी ने चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव किया। ये सारे पॉइंट्स आप दिमाग में बैठा के उसके बाद जनरल एंट्री बनाना। ओके, मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जनरल एंट्री बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि कंपनी ने करंट अकाउंट ओपन किया। बैंक में आप लोग अकाउंट्स ओपन करते हैं ना, बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करते हैं। ओके, नॉर्मल इंसान सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट होता है क्योंकि उनके ट्रांजेक्शन्स डेली के होते हैं ना, इस वजह से बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करते। तो यहाँ पे कंपनी ने करंट अकाउंट ओपन किया, 10,000 कंपनी ने बैंक में डिपॉजिट किया। ओके, बैंक में 10,000 डिपॉजिट किया जा रहा है, कंपनी ने डिपॉजिट किया। तो यहाँ पे बैंक 10,000 रिसीव कर रही है ना, समझने की कोशिश करिएगा। कंपनी के पास से 10,000 गया, कंपनी ने 10,000 पे किया, किसको? बैंक को। तो बैंक यहाँ पे रिसीवर कहलाएगा। ओके, रियल अकाउंट में ये वाला रूल यूज होता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का ये रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का ये रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये होता है ना। तो यहां देखिए कंपनी के पास से 10,000 जा रहा है, क्रेडिट में लिखा हुआ है ना व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है कंपनी से बाहर? कैश जा रहा है ना। ओके, एंड उसके बाद कंपनी किसको पे कर रही है? बैंक को। तो यहाँ पे रिसीवर कौन कहलाएगा? बैंक यहाँ पे रिसीवर कहलाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? करेंट अकाउंट ओपन करे कंपनी या फिर सेविंग अकाउंट ओपन करे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ पेड इनटू बैंक की जनरल एंट्री बनानी है। ओके, ये करंट अकाउंट का कोई जनरल एंट्री नहीं बनेगा। तो यहां देखिए सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 2017 1 जनवरी। बैंक रिसीवर कहलाएगा ना यहाँ पे, यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास से कैश जा रहा है ना, तो व्हाट गोज आउट की एंट्री क्रेडिट में होती है ना, तो यहां लिखेंगे टू कैश। समझ में आया आपको? अब अमाउंट कितना लिखेंगे? तो 10,000 पे किया गया, तो यहां लिखेंगे 10,000 एंड 10,000। इजी था ना स्टूडेंट्स। हमने बैंक में पर्सनल अकाउंट वाला रूल यूज किया एंड कैश में हमने रियल अकाउंट वाला रूल यूज किया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। अब देखिए नरेशन भी मैं लिख दे रही हूं इसका, पेड इनटू बैंक। बस अगर इतने ही लिखेंगे आप तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर 50,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कंपनी ने 50,000 में गुड्स सेल किया। ओके,
50,000 में कंपनी ने गुड सेल किया एंड जो कंपनी को ये 50,000 रिसीव हुआ, कंपनी ने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी ने 50,000 में गुड सेल किया, तो कंपनी ने गुड सेल किया, बदले में कंपनी को कैश मिला होगा ना। गुड्स के बदले में कंपनी को कैश मिला होगा, तो जो कैश कंपनी ने रिसीव किया वो कंपनी ने सेम डेट को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कंपनी के पास नहीं है, कंपनी ने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ पे रिसीवर कौन कहलाएगा? बैंक कहलाएगा। ओके, इसकी जनरल एंट्री देखिए, पर्सनल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे, रिसीवर बैंक कहलाएगा एंड कंपनी के पास से क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है ना, तो गुड्स के केस में हम सेल्स वर्ड यूज करते हैं ना, तो व्हाट गोज आउट में हम टू सेल्स लिखेंगे। ओके, यहां लिखेंगे डेट क्या है? 3 जनवरी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री बन गई। अमाउंट कितना लिखेंगे? 50,000 में बेचा गया है ना, यहाँ 50,000 लिखा है, तो यहां लिखेंगे 50,000 एंड 50,000। हो गया। गुड्स सोल्ड एंड amount deposited into bank। स्टूडेंट्स, डिपॉजिट मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा, डिपॉजिट का मतलब बैंक में जमा करना। पेड और डिपॉजिट दोनों सेम चीज होता है। ओके, कहीं कहीं आपको मिलेगा पेड इनटू बैंक एंड कहीं कहीं आपको मिलेगा डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दोनों की जर्नल एंट्री सेम होगी। ओके, यहां पे भी बैंक में कैश डिपॉजिट किया जा रहा है, सॉरी पेड इनटू बैंक लिखा है ना, तो यहाँ पे कैश पे किया जा रहा है एंड सेकंड का मतलब है कि कैश डिपॉजिट किया जा रहा है। तो दोनों के केस में कंपनी से कैश बाहर जा रहा है एंड बैंक रिसीव कर रहा है, तो दोनों की जनरल एंट्री सेम होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीवर कहलाएगा, टू कैश, कंपनी से कैश जा रहा है। ओके, समझ में आया आपको? सेकेंड एंट्री भी हमने कर ली। ये वाला ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 20,000 विड्रॉ किया गया बैंक से। ठीक, तो यहां पे देखिए कंपनी ने विड्रॉ किया, तो कंपनी के पास क्या आया? कंपनी के पास कैश आया ना। बैंक से कंपनी ने 20,000 कैश निकाला है, तो बैंक के पास क्या आया? कैश आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल यूज करेंगे। कंपनी ने कहां से निकाला? बैंक से निकाला, तो यहाँ पे गिवर कौन कहलाएगा? बैंक। गिवर में हम बैंक को लिखेंगे। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। इसकी जनरल एंट्री देखिए, 7 जनवरी व्हाट कम्स इन में हम कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गिवर में हम बैंक लिखेंगे। 20,000 विड्रॉ किया जा रहा है। विड्रॉ करना मतलब, विड्रॉ मतलब निकालना होता है। ओके, अभी तक आपने एक एंट्री पढ़ी होगी, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ओके, तो पर्सनल यूज के लिए जब कंपनी कैश विड्रॉ करती है तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, बट यहाँ पे पर्सनल यूज वर्ड नहीं यूज किया गया है। पर्सनल यूज नहीं ना क्वेश्चन में लिखा था आपके, तो ड्रॉइंग कैसे कहलाएगा? यहाँ पे बस इतना लिखा हुआ है कि कंपनी ने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। ओके, अब उस पैसे से कंपनी क्या करेगी ये तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं। कंपनी उसे पर्सनल यूज करे या फिर बैंक कंपनी के काम से निकाला हो कंपनी ने, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जब भी आपको ये मिले विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पे बैंक गिवर कहलाएगा एंड कंपनी में कैश आया। व्हाट कम्स इन वाला रूल यूज करेंगे एंड द गिवर वाला रूल यूज करेंगे। पेड इनटू बैंक का जस्ट ऑपोजिट होता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक।
पेड इनटू बैंक की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे बैंक में कैश पे किया जा रहा है तो यहाँ पे बैंक रिसीवर कहलाएगा। एंड जब कंपनी विड्रॉ करती है बैंक से तो उस केस में बैंक गिवर कहलाता है एंड कंपनी रिसीव करती है क्या, कैश रिसीव करती है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम कैश लिखेंगे, कंपनी का नाम तो नहीं लिखेंगे ना हम, कंपनी क्या रिसीव कर रही है, कैश रिसीव कर रही है ना, तो नेम हम कैसे लिख सकते हैं कंपनी का, जिसके बुक में हम एंट्री करते हैं उसका नेम हम कभी भी जर्नल एंट्री में नहीं लिखते हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहोगे कि अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो जैसे बैंक रिसीवर कहला रहा है, वैसे ही अगर कंपनी विड्रॉ कर रही है तो उस केस में कंपनी रिसीवर कहलाएगी। तो कंपनी का हम नेम मेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर काफी इजी है स्टूडेंट्स। जिसके जर्नल एंट्री में हम जिसके बुक में हम जर्नल एंट्री बनाते हैं ना, उस कंपनी का नाम हम कभी उसके जर्नल एंट्री में नहीं लिखते हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। इजी था ना स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कंपनी ने कैश में गुड्स सेल किया है, 15,000 का गुड्स कंपनी ने बेचा, बदले में कंपनी ने कैश रिसीव किया। तो काफी इजी है, एंट्री इसकी क्या बनेगी, पहले हम इसका नरेशन लिख लेते हैं। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक हो गया। उसके बाद 10 जनवरी, इजी है ना, उसका जनरल एंट्री क्या होगा, सारे बच्चों को मालूम होगा। कंपनी ने कैश रिसीव किया, गुड्स सेल किया, बदले में कंपनी ने कैश रिसीव किया, तो यहां हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 15,000 कंपनी ने रिसीव किया ना, तो यहां लिखेंगे 15,000 एंड 15,000। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। गुड्स सोल्ड फॉर कैश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने आपको अभी बताया पेड इनटू बैंक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक दोनों सेम होता है, दोनों की एंट्री एक ही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पे कह रहा है कि 12,000 कंपनी ने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट किया कंपनी ने, तो बैंक रिसीवर कहलाएगा एंड कंपनी के पास से 12,000 कैश जा रहा है। ओके, यहां हो जाएगा 12 जनवरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 एंड 12,000। डिपॉजिटेड इनटू बैंक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। कंपनी ने 25,000 का गुड्स परचेज किया एंड पेमेंट कंपनी ने चेक के थ्रू किया। ओके, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इजी है ना। जनवरी गुड्स परचेज किया जा रहा है तो उस केस में एंट्री क्या बनती है, परचेज्ड अकाउंट डेबिट। कौन सा रूल हम यूज कर रहे हैं, रियल अकाउंट। गुड्स के केस में हम रियल अकाउंट वाला रूल यूज करते हैं ना, तो कंपनी में क्या आया, गुड्स आया, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है ना, तो गुड्स की जगह पे हम परचेज वर्ड यूज करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ये समझ में आया। उसके बाद तो जब कंपनी कैश पेमेंट करती है तो यहाँ पे हम टू कैश लिखते हैं, बट यहाँ पे कंपनी ने चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो यहाँ पे हम टू बैंक लिखेंगे। चेक के थ्रू कंपनी ने पेमेंट किया तो यहाँ बैंक लिखेंगे 25,000 एंड 25,000। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया ना। नरेशन हो जाएगा परचेज्ड गुड्स एंड पेमेंट
मेड बाय चेक। हो गया स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री हमने प्रिपेयर कर लिया। आई होप आप लोग को सारे ट्रांजैक्शंस समझ में आए हो एंड उन सबकी एंट्रीज भी समझ में आई हो। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है। ये आप टोटल करिए तो आपका आएगा 1,32,000। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है बट इजी है, टफ नहीं है, इजी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, if you like video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.